अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, एलोवेरा आज से नहीं 3500 ईयर से जाना जा रहा है, शायद उससे भी पहले से इसकी हिस्ट्री के बारे में लोग जानते हैं। एंड अभी तक जितने भी लोगों ने एलोवेरा के बारे में सुना है, वो ज्यादातर लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही सुना है। किसी की दादी ने, नानी ने, मम्मी ने उन्हें एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में बताया कि एलोवेरा किस किस काम आता है और कितना अमेजिंग हर्ब है ये। अब अगर मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊं, तो अगर हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बारे में बात करूं, तो जीसस क्राइस्ट, बाइबल में एक्चुअली लिखा है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया तो उनकी बॉडी को एलोवेरा में रैप कर दिया गया। एंड उसके बाद हम सब जानते हैं कि उनके अंदर, अब ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली एलोवेरा के थ्रू दोबारा जिंदगी आई या फिर क्या हुआ, बट यस, उनकी जिंदगी दोबारा लौट गई, उनको दोबारा से जिंदगी मिल गई। एंड ये एविडेंस हमने बाइबल से लिया है। इसके बाद हम अगर बात करें अलेक्जेंडर द ग्रेट की, तो उन्होंने एक आइलैंड को कॉन्कर किया था क्योंकि उसके ऊपर एलोवेरा उगता था। एंड उन्हें ये पता लगा था कि इस एलोवेरा को मैं अपने जो आर्मी है उनके घाव पे लगा सकता हूँ, जिससे उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। इन एविडेंस से हमें पता लगता है कि एलोवेरा की एक्चुअली थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हीलिंग के काम आता है। अगर मैं तीसरे एविडेंस की बात करूं, तो जो इजिप्ट की रानी थी क्लियोपैट्रा, उन्होंने एलोवेरा को यूज किया। एक्चुअली उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि वो एलोवेरा से नहाती थी, जिससे वो जिस एज में लोग बूढ़े हो जाते हैं उस एज में भी बहुत ज्यादा जवान लगती थी। तो इससे हमें पता लगता है कि एलोवेरा की ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक बेनिफिट्स हैं। सो इफ यू वांट टू स्टे यंग एंड ब्यूटीफुल, दिस एविडेंस इज फ्रॉम द इजिप्ट्स हिस्ट्री कि एलोवेरा को स्मूथ स्किन के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, तो इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, नीचे मैंने नाम भी लिखा हुआ है, उन्होंने ये पूछा कि आप इतना ज्यादा अनशन करते हैं तब भी आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती, आपकी एनर्जी का क्या राज है? तो उन्होंने बोला, सिंपली मेरा भगवान पे अटूट विश्वास और एलोवेरा का रेगुलर सेवन, जिसके बारे में मुझे साउथ अफ्रीका में पता लगा था इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। मैं इस एलोवेरा को रेगुलर यूज कर रहा हूँ और इसकी वजह से शायद मुझे एनर्जी मेंटेन रहती है। इससे हमें एलोवेरा की न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में पता लगता है। नाउ आपको जैसे मैंने हिस्टोरिकल एविडेंस बताए एलोवेरा के बारे में, सो यही सेम चीज आप आगे प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हिस्ट्री से इसके अलावा कई सारे और भी एग्जाम्पल्स है जो हम ले सकते हैं, बट दीज आर द टॉप रिमार्केबल एग्जाम्पल्स। नाउ अगर मैं नेचर ऑफ एलोवेरा की बात करूं, सो एलोवेरा दिखने में कैक्टस जैसा है, बट ये लिली और गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ एलोवेरा हैज गॉट ओवर 400 स्पीशीज, जिसमें से 385 किसी काम की नहीं होती, 11 पॉइजनस होती हैं, और जो 4 सबसे ज्यादा यूजफुल होती हैं उनमें से टॉप स्पीशी है जिसका नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। नाउ ये जो नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, ये एलोवेरा को इसलिए मिला क्योंकि एलोवेरा की खोज वेस्ट इंडीज पे बारबाडोस आइलैंड पे हुई थी, और जिन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उनका नाम था जॉन मिलर। अब एलोवेरा के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा आपको जाननी चाहिए कि एलोवेरा एक सक्लेंट प्लांट होता है। ये हवा से नमी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए एलोवेरा को उगने के लिए जनरली नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा तो ये उसे सोख लेगा। ये अच्छी बात है कि एलोवेरा पोल्यूशन को सोख लेता है, बट उस एलोवेरा को फिर हम यूज नहीं कर सकते। एक और चीज मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताता हूँ कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए एलोवेरा को घर के अंदर भी लगाते हैं। साउथ इंडिया के अंदर कुछ लोग एलोवेरा को अपने जस्ट घर के बरामदे में लगाते हैं, और वो ये मानते हैं कि एलोवेरा से अलाएं बलाएं दूर रहती हैं। बट इसका जब साइंटिफिक रीजन देखा गया तो वो ये देखा गया कि एक्चुअली एलोवेरा आसपास के एनवायरनमेंट से टॉक्सिन्स को अपने अंदर ले लेता है, इसीलिए हवा क्लीन हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। एंड एलोवेरा को एक तरीके से एक ऐसी हर्ब के रूप में लिया गया जो क्लीन करता है। नाउ एक चीज और है एलोवेरा के बारे में जानने के लिए कि एलोवेरा को जो उगने के लिए मैच्योरिटी टाइम पीरियड चाहिए होता है, वो उसे 2 से 4 साल लगते हैं इसमें सारी मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स लाने के लिए।
एंड इंडिया के अंदर कोई भी 2 साल तक एलोवेरा को नहीं उगाता, उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए जल्दी से उगा के काट के दे देते हैं, बट वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता। जब एलोवेरा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है वो 3 फुट तक का बन जाता है। एक फुली ग्रोन एलोवेरा का प्लांट 3 फुट तक ऊपर हो जाता है। एंड एलोवेरा के बारे में एक चीज जानने वाली और भी है कि एलोवेरा में 3 चीजें होती हैं, इनर जेल, लीफ एंड सैप। नाउ एलोवेरा का जो इनर जेल होता है सिर्फ वही यूजफुल होता है, उसकी लीफ और उसकी सैप यूजफुल नहीं होती। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द नेचर ऑफ एलोवेरा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एलोवेरा के कई सारे एक्सटर्नल यूजेस भी हैं। हजारों सालों से ये माना जा रहा है कि एलोवेरा हील्स को जल्दी रिकवर कर देता है, जलने पे कटने पे यूज होता है। एक्चुअली एलोवेरा के अंदर एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है जिसे लिग्निन बोलते हैं। लिग्निन इज द फास्टेस्ट पेनिट्रेटर इन कैरियर। वो घुस जाता है। एंड जब स्किन की बात आती है तो स्किन की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जो मिडिल की लेयर होती है उसे डर्मिस बोलते हैं, जो लीस्ट सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं। जब हमें हीलिंग करनी होती है तो एक्चुअली हमें हाइपोडर्मिस पे काम करना होता है, और जनरली जो बाजार में कॉस्मेटिक्स हैं वो हाइपोडर्मिस लेयर तक नहीं पहुंचते। एलोवेरा इज समथिंग जो हाइपोडर्मिस लेयर तक पहुंच के काम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड लिग्निन, जो पेनिट्रेट कर जाता है, जो घुस जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसके साथ साथ मैंने कैरियर बोला, एलोवेरा एक प्लेट की तरह है कि वो घुसेगा तो सही, बट उस प्लेट पे जितने मिनरल्स, विटामिन्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी इन डेप्थ चले जाएंगे। सो एलोवेरा के बारे में हमने जब ये जाना कि हाइपोडर्मिस लेयर पे काम करता है और न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले जाता है, तो स्किन के लिए ये स्किन को नरिश करता है, दोबारा से हाइड्रेशन को लेकर आता है, सेल्स को रिजनरेट करता है, रिपेयर करता है और उन्हें बनाकर रखता है, रिटेन रखता है। सो ये एलोवेरा के एक्सटर्नल यूज में बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। सो बाहर का पोल्यूशन, ऑक्सीडेशन स्किन को डैमेज कर देता है, बट एलोवेरा एक तरीके से पोल्यूशन को, एंटी पोल्यूशन है ये, एंड हमारी स्किन को फॉरएवर हेल्दी रखता है। एक्सटर्नली हमें एलोवेरा को रेगुलर यूज करना चाहिए, वी वांट टू स्टे यंग एंड फॉरएवर हेल्दी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनल अगर हम बेनिफिट की बात करें एलोवेरा के बारे में, सो एलोवेरा के अंदर लिग्निन तो होता ही है, बट एलोवेरा के अंदर एक और मॉलिक्यूल होता है जिसे सैपोनिन बोलते हैं, विच इज द नेचुरल सोप। जब आप खीरे को रब करते हैं ऊपर से काटने के बाद, तो वो जो सोपी टाइप का पदार्थ निकलता है वो भी सैपोनिन है। बट एलोवेरा के अंदर लिग्निन और सैपोनिन का दोनों का होना एलोवेरा को वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफायर बना देता है। नाउ हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में जाके ही एब्जॉर्ब होता है। नाउ अगर हम कुछ गंदा खाते हैं या फिर हम कुछ टॉक्सिन्स खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चिपक जाता है। एलोवेरा इज सो पावरफुल कि वहां पे वो पेनिट्रेट करता है। इसके साथ साथ सैपोनिन होने की वजह से वो इसे दोबारा से सैपोनिन होने की वजह से इसे दोबारा से सैपोनिन होने की वजह से दोबारा से इसे क्लीन कर देता है। तो हमने ये अभी तक सुना भी है कि आयुर्वेदा में कि अगर पेट साफ हो तो बीमारियां नहीं लगती, या फिर हमने इस तरीके से भी सुना होगा कि अगर ज्यादातर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, तो अगर आपकी गट साफ है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन साफ रहेगी, तो आपकी बॉडी डिसीज फ्री रह सकती है। सो नाउ स्टेजेस ऑफ एलोवेरा। अगर हम पहली स्टेज की बात करें, क्लींजिंग। नाउ एलोवेरा की जो लिग्निन और सैपोनिन की प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया, मेक्स इट द बेस्ट डिटॉक्सिफायर। नाउ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में व्हाटएवर वी ईट, हम टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मैंने बताया लिग्निन उसे पेनिट्रेट करता है, टॉक्सिन्स को, सैपोनिन उसे क्लीन करता है। और जब हम पानी पीते हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि एलोवेरा यूज करने के बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद पानी पीजिए, क्योंकि एक्चुअली पानी होता है जो टॉक्सिन्स को फ्लश कर देता है बॉडी से बाहर। तो एलोवेरा के बाद पानी पीना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड यू नो टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में वो इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, इवन सर्जिकल ब्लेड भी फेल हो जाता है उस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। एंड ये चीज एलोवेरा करता है। क्लींजिंग करने का मतलब है, एक बार एलोवेरा ने क्लींजिंग कर दी, आप अपनी बॉडी से ऐसा फील करने वाले हो जैसा कि शायद ही आपने कभी किया। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। एलोवेरा एब्जॉर्प्शन को 3.7
टाइम्स बढ़ा देता है। अगर आप खाना खाने के साथ एलोवेरा लेते हैं या आप सुबह शाम एलोवेरा लेते हैं, तो जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आप विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं खाने से, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में 3.7 टाइम्स बढ़ जाता है। एंड क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो गई है, तो जो भी आप खाएंगे वो फूड से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे और ब्लड उसे डिफरेंट सेल्स पे बॉडी के लेके चला जाएगा। तो आपकी बॉडी में टोटली सेल्स को जब न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो यू विल मेंटेन ऑप्टिमम हेल्थ फॉर योर बॉडी। ये समझ आ गया हमें। पहला स्टेज था क्लींजिंग, सफाई हुई। दूसरा, अगर सफाई होगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। नाउ एलोवेरा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसमें 200 से ऊपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड्स, 22 मिनरल्स, 13 एंथ्रोक्विनोन्स, 9 एंजाइम्स होते हैं। एंड एलोवेरा के अंदर TNF भी होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विटामिन आपको पता है कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अमीनो एसिड्स आर द एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जब प्रोटीन हम लेते हैं तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स आर द थिंग्स जिनसे हमारे सेल्स बनते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर दीवार एक चीज है तो ईंट को अमीनो एसिड बोल सकते हैं। नाउ मिनरल्स, विटामिन्स को एब्जॉर्ब होने के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। एंजाइम्स एक तरीके से कैटलिस्ट होते हैं जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में इंप्रूवमेंट लाते हैं। एंड एंथ्रोक्विनोन्स आर बेसिकली द एंटी प्रॉपर्टीज, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो ये सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें एंथ्रोक्विनोन्स बोलते हैं। एंड ट्यूमर नेक्रोसिस होता है कि जब हमारी बॉडी में ट्यूमर हो जाता है। बेसिकली ट्यूमर 2 तरीके का होता है। ट्यूमर वो होता है जो फैलता नहीं है, दूसरा जो फैलता है उसे कैंसर बोलते हैं। नाउ एलोवेरा के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्यूमर को ब्लड की सप्लाई काट देता है, इसलिए इसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है। नाउ ये सारी प्रॉपर्टीज एलोवेरा के अंदर होना इसे वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें इम्यूनिटी, एलोवेरा सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता नहीं है, ये मॉड्यूलेट करता है। अगर ज्यादा होती है तो कम भी रखता है। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ जब बॉडी को ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। एंड हम सब चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन रहे। एलोवेरा को रेगुलर यूज करने से आपका इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है। नेक्स्ट, एक्चुअली एलोवेरा इज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट ऑल्सो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अंदर ओरैक होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। एलोवेरा ऑक्सीडेशन को रोक के रखता है। आपने जो इस इमेज में देख रहे हैं, एक तरफ बॉडी का, स्किन का ऑक्सीडेशन हुआ है एंड एक तरफ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। ऑक्सीडेशन बिल्कुल उस तरीके से जैसे हम सेब को काट के रख देते हैं, सेब भूरा पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमारी स्किन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रेगुलरली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, अगर हमें उससे बचा के रखना है। सो एलोवेरा इज सुपर्ब एंटीऑक्सीडेंट। नाउ एलोवेरा बेसिकली सेल्स को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है और रिन्यू करता है। इसे R3 इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली एलोवेरा सेल्स को नहीं मरने देता। एक सेल को मल्टीप्लाई करने में 28 दिन लगते हैं, उसको बाइनरी फ्यूजन होने में 28 डेज लगते हैं कि वो 2 नए डॉटर सेल्स को जन्म देता है। एक्चुअली सेल्स भी नेटवर्क करते हैं। सो अगर आपकी बॉडी के सेल्स नहीं मरेंगे तो आपके टिश्यूज भी नहीं खराब होंगे, और अगर टिश्यूज सस्टेन करेंगे तो ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे। अगर आपके ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे तो आपका सिस्टम एफिशिएंटली काम करेगा, और अगर आपके सारे सिस्टम्स अच्छे से वर्क करेंगे सो आपकी बॉडी विल बी फॉरएवर हेल्दी। इसीलिए हम कहते हैं एलोवेरा जो लोग रेगुलरली यूज करते हैं वो 100 साल की उम्र में भी 30-40 साल के होते हैं, 30-40 साल की उम्र में 18-20 साल के होते हैं। सो एलोवेरा इस तरीके से एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। सो वी शुड ऑल गो फॉर एलोवेरा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई फॉरएवर एलोवेरा। एज हमने बताया एलोवेरा की 400 वैरायटीज होती हैं। फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो बेस्ट, हम फॉरएवर में बेस्ट वैरायटी यूज करते हैं, दैट इज बार्बाडेंसिस मिलेट। नाउ हम एलोवेरा में पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में एलोवेरा को कल्टीवेट करते हैं। पोल्यूशन फ्री होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा और एलोवेरा ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो एलोवेरा यूज का नहीं रहेगा।
इसीलिए फॉरएवर का सारा एलोवेरा एरिज़ोना अमेरिका, डलास टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक में ही उगाया जाता है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कल्टीवेशन नहीं होती है हमारे एलोवेरा। हमारा एलोवेरा का मैच्योरिटी टाइम पीरियड 2 से 4 साल तक है। आप सोचिए, हम 2 से 4 साल तक उसे उगा रहे हैं विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी हर्बिसाइड्स, विदाउट एनी पेस्टिसाइड। इसमें टाइम लगता है। इसीलिए एलोवेरा हम जब इस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं तो इसे उगने में टाइम लगता है। शायद इसीलिए हमारे एलोवेरा का कॉस्टिंग बाजार में एलोवेरा से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि एलोवेरा में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नाउ यू नो फॉरएवर 85% मार्केट कवर करता है पूरे दुनिया में एलोवेरा की, क्योंकि हमने इसका जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है उसे पेटेंट करा रखा है। नाउ व्हाट इज स्टेबलाइजेशन प्रोसेस? यू नो बाजार में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिक्स करते हैं। क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स होते हैं तो वो एक तरीके से केमिकल मिक्स हो रहे हैं। फॉरएवर में इस एलोवेरा जेल की बोतल में 97.5% एलोवेरा है और 2.5% हमने इसके अंदर कुछ यूरोपियन हर्ब्स डाले हुए। हम एलोवेरा को गर्म नहीं करते, उसे कोल्ड प्रेसिंग करके उसमें जब वो हर्ब्स डालते हैं तो एलोवेरा स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज होने का मतलब है कि ये 4 साल तक इसका कलर, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर और इसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहती है। ये 4 साल तक खराब नहीं होता जब हम इसे यूज करते हैं। नाउ यू नो आज हमारा एलोवेरा 160 देशों में जाता है और हम इतना इसे ये कह लो प्राउड के साथ इसे आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आज एक देश में हम अपने इंडिया में बात करते हैं FSSAI अप्रूवल है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप सोचो 160 देशों में कितने अप्रूवल होंगे जो इस प्रोडक्ट में ले रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सील्स ऑफ अप्रूवल मैं आपको बताता हूँ एम हलाल रेटिंग, कि इस एलोवेरा के अंदर कोई एडिक्शन नहीं होती। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल कि इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल कि इस एलोवेरा के अंदर, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल 90 देशों की एक प्रमाणिकता है कि हमारा एलोवेरा बेस्ट क्वालिटी कंडीशंस में उगाया गया है। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर IASC का अप्रूवल है तो आप ये मान के चलिए वो ऑलमोस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा है। और इंडिया में ऑलमोस्ट किसी भी एलोवेरा के ऊपर ये रेटिंग नहीं है। कोशर रेटिंग हमारा प्रोडक्ट, ये जूश सील ऑफ अप्रूवल है। जूश बहुत ज्यादा धार्मिक लोग होते हैं एंड कोशर रेटिंग उन प्रोडक्ट्स में मिलती है जिन्हें वो प्रसाद के रूप में यूज करते हैं। नाउ हम अपने प्रोडक्ट्स को 300 बार क्वालिटी टेस्ट करते हैं। एंड यू नो मैं जब कंपनी के साइंटिस्ट से मिला था, स्टीव हैच, उन्होंने मुझे बताया कि अपने फॉरएवर के अंदर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देयर इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो हमारा न्यूट्रिशन का इंडस्ट्री है, देयर इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। देन देयर इज गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स एंड देन देयर इज अ फॉरएवर स्टैंडर्ड, द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। हमारा प्रोडक्ट तो छोड़ो, हमारा जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड है वो भी कोई मैच नहीं कर सकता। आप अपनी एलोवेरा की बोतल को नीचे से देखना, उसमें 7 लिखा है। 7th ग्रेड बायोडिग्रेडेबल फाइबर हम इसमें यूज करते हैं। आप इस एलोवेरा की जेल की बोतल को भी जमीन में गाड़ देंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी, जबकि प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं है। इसके अलावा हम अपने एलोवेरा जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम इन्हें किसी एनिमल पे यूज नहीं करते। जब कोई प्रोडक्ट एनिमल पे यूज नहीं होता तो उसे क्रुएलिटी फ्री का साइन मिलता है कि एलोवेरा पे यूज नहीं होता। बट जब 25 साल लगातार आप अपने प्रोडक्ट्स को एलोवेरा पे यूज नहीं करते, उसके बाद आपको लीपिंग बनी का अवार्ड मिलता है। एंड फॉरएवर हैज गॉट इट ऑल। नाउ द यू आर यूजिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एलोवेरा, पोल्यूशन फ्री, मैच्योर्ड एलोवेरा, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, एंड यू नो एलोवेरा इज देयरफॉर नोन एज, इतनी सारी प्रॉपर्टीज होने की वजह से संजीवनी बूटी बोलते हैं। सो इफ यू कैन टेक इट एट योर होम, आप इसे यूज करें, अपने फैमिली में यूज कराएं। मुझे ये नहीं पता कि अमृत क्या है, बट अभी तक द एलिक्सिर नोन टू द ह्यूमन बीइंग्स, द मैनकाइंड इज एलोवेरा। Go for it, stay blessed. I wish you all the very best, and you keep on using these products for ultimate health, and promote it with your friends and family. They should start using aloe vera. Thank you.